हम लोग मारुति मंगल परिवार से आए हैं। मारुति मंगल परिवार एक सामाजिक संस्था है जो आज पूरे झारखंड में काम कर रही है। पूरे झारखंड में जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन कुरीतियों पे काम कर रही है। कुरीति का मतलब वैसे चीज़ जो समाज में लोगों को विकास करने में, लोगों को शिक्षा में अवरोधक डालती है, वैसे चीज़ को सामाजिक कुरीतियां कही जाती है। आज हम लोग सिल्ली प्रखंड आए हुए थे तो हम लोगों को पता चला कि सिल्ली प्रखंड में एक ऐसा गांव है जहां पे आज़ादी के बाद से अभी तक शराब का कोई भट्टी नहीं है। अभी तक कोई महिलाएं यहां पे शराब नहीं बनाती हैं। तो आज हम एक ऐसे गांव में आए हुए हैं जहां पे अभी तक आज़ादी के बाद से कोई शराब की भट्टी नहीं है। आज हम यहाँ के महिलाओं से जानने का प्रयास करेंगे और वैसे महिलाएं जो आज कहती हैं कि अगर हम शराब नहीं बनाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या कपड़े पहनेंगे, ऐसे जो महिलाएं आज जवाब देते हैं, आज उन लोगों के लिए एक सीख लेके आए हैं। ऐसे महिलाओं से आज हम मिलाएंगे, एक ऐसे गांव के लोग से आज मिलाएंगे जहां आज तक आज़ादी के बाद से आज तक एक भी शराब के भट्टी नहीं है। यहाँ की कोई महिलाएं शराब नहीं बनाती हैं। आज हम जानेंगे क्या ये शराब नहीं बनाते हैं तो इनके घर में चूल्हा जल रही है या नहीं जल रही है, इनके बच्चे आज खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इनका जीवन यापन क्या है। ये शराब नहीं बना रहे तो इनका परिवार खुशहाल है कि नहीं है, आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हम कुछ सवाल करेंगे। क्या आपके गांव में अभी तक आज़ादी के बाद से कोई शराब बनाई जाती है क्या? नहीं, हम तो नहीं देखे हैं, आज तक तो कोई नहीं बनाया है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप लोग शराब नहीं बनाते हैं तो इससे आपका जीवन यापन में कोई दिक्कत आती है कि आपका बच्चा का पढ़ाना लिखाने में शराब नहीं बेचेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? शराब नहीं बेचते हैं तो इसके जगह में आप लोग क्या क्या करते हैं? क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, और भी कोई काम जो मिलता है उन लोग करती है। महिला लोग, पुरुष लोग भी करते हैं और महिला लोग दोनों करते हैं। तो आप देख सकते हैं सिर्फ झारखंड में एक महिला का काम शराब बेचना ही नहीं है, ये खेती बाड़ी भी कर सकते हैं। ये खेती बाड़ी भी करके अपना परिवार को बढ़िया से चला रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ दीदी? मेरा चिंता देवी। कौन से गांव से हैं आप? कलवाड़ी से। कलवाड़ी से। यही कलवाड़ी है। कौन सा पंचायत में आता है? बांसारुली पंचायत। प्रखंड सिल्ली। अच्छा, सिल्ली प्रखंड के बांसारुली पंचायत का कलवाडी गांव के ये सारी महिलाएं हैं और कुछ भाई लोग भी हैं जिनसे आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग शराब नहीं बेच रहे हैं तो आप लोग का बच्चे अभी पढ़ रहे हैं कि नहीं? हाँ सर, पढ़ते हैं। कौन सा स्कूल में पढ़ रहे हैं? आरटीसी स्कूल में पढ़ते हैं। देखिए, इनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये शराब नहीं बनाते हैं। शराब बेचने से घर नहीं चलता है, शराब बेचने से घर की बर्बादी होती है। घर के जो गार्जियंस होते हैं वो भी शराब बनता है तो वो भी पीते हैं। बच्चे रोज़ देख रहे हैं घर में शराब बन रहा है तो वो भी शराबी बन जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी पहल है। झारखंड में एक ऐसा गांव है जहां पे शराब नहीं बनता। यहाँ सिल्ली प्रखंड से फलारी जी हैं जो मारुति मंगल परिवार के सक्रिय सदस्य हैं। ये भी थोड़ा सा अपना अनुभव बताएंगे कि भाई इस गांव कैसे कैसे क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा। ये गांव बांसारुली पंचायत के अंतर्गत आता है जिसमें कलवाड़ी जिनका नाम है, और यहाँ से हम लोग को बहुत छोटे छोटे थे हम लोग को पता है कि इस गांव में बहुत दिनों से शराब नहीं बिकता है और शराब ना ही बनता है। यहाँ की महिलाएं स्वरोजगार से भी जुड़ी हुई है। ये लोगों का मुख्य पेशा ऐसे कृषि है। कृषि कार्य से इन लोगों का जीवन यापन होता है। अच्छी तरह से इन लोग जीवन यापन करते हैं। ये जो कलवाड़ी गांव है, यहाँ से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हुए हैं। स्वर्गीय काशीनाथ जी फुटबॉल के
महान प्लेयर में गिनती आता है, जिनका हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ का जीवन यापन करने के लिए यहाँ की महिलाएं अपने बच्चों को अच्छा से पढ़ाती है, लिखाती है, लेकिन जहाँ शराब की बात आती है तो हमारे क्षेत्र में हर पंचायत, हर गांव में ज़्यादातर देखा जाता है शराब की भट्टियाँ हैं। पर इस गांव में एक भी शराब की भट्टी आज़ादी के इतने वर्षों बाद अभी तक नहीं है। हमें गर्व महसूस होता है इसे गांव से आकर, यहाँ के लोगों से मिलकर, यहाँ के जो जज्बा है यहाँ के लोगों में, यहाँ की महिलाओं में, तो अच्छा लगता है कि हम लोग ऐसे गांव में आते हैं और हमारे विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और मारुति मंगल परिवार ऐसे ही मिलते रहेंगे और भी आप लोगों को ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे लोगों से फिर मिलाते रहेंगे आपसे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद फलारी जी को, जिन्होंने हमें अपना अनुभव बताया। ये रमेश जी हैं, ये भी सिल्ली प्रखंड से हैं, जो अपना 6 दिन निजी काम करते हैं अपना जीविका निर्वाह के लिए। एक दिन ये संस्था के लिए काम करते हैं, जन कल्याण के लिए संडे को काम करते हैं। ये है अंबुज रजक जी, ये भी सिल्ली प्रखंड से, सिल्ली से हैं, जो 6 दिन अपने जीविका निर्वाह के साथ साथ संडे को एक दिन सामाजिक सेवा में अपना टाइम व्यतीत करते हैं, लोगों के बीच अपना टाइम व्यतीत करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जानना चाहेंगे यहाँ के बुज़ुर्ग जो अभी 80 साल के हो चुके हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा, इस गांव में आज़ादी के बाद से शराब नहीं बन रही है और ये भी शराब नहीं पीते हैं, शराब का विरोध करते हैं। महिलाएं ही नहीं, यहाँ के पुरुष भी, महिलाएं तो शराब नहीं बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पुरुष दूसरे गांव जाके पिए। यहाँ के बुजुर्ग से जानना चाहेंगे, शराब नहीं पीते हैं तो इनका जीवन पूरा कैसे रहा, कैसे खुशहाल रहें, अपना स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। आपका क्या नाम हुआ? रविंद्रनाथ महतो। और थोड़ा सा बताइएगा, आपका जीवन में अब शराब नहीं पिए तो कितना खुशहाल है? हाँ, नहीं, हम लोग शराब, हम पूरे खानदान हम लोग कभी शराब नहीं पिए। नहीं तो हमारे घर में जानते हैं हम लोग कभी कोई छुए नहीं दारू। इस गांव में शराब नहीं बनता है तो उससे आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ? आप शराब नहीं पिए तो कैसे है? इस गांव में शराब नहीं पिए तो इसमें सब स्वस्थ है, आदमी ठीक है, किसी का कोई बीमारी नहीं। हमारे गांव में देखिए लखवा पेशेंट एक भी नहीं मिलेगा। हम कोचो गांव में बोलते हैं, अरे भाई कोचो गांव में तुम लोग 1-2 एनी टाइम लखवा पेशेंट रहता है। अभी कृष्णा महतो भी है और एक तो महतो है जयप्रकाश महतो, लखवा पेशेंट 2-4 तो मिलेगा, लेकिन कलवाड़ी में नहीं है। और सब लखवा पेशेंट अभी नहीं। हम बोलते हैं कोचो वाला को, भाई क्यों ऐसा क्यों होता है तुम्हारे गांव में, ऐसे क्यों होता है? बराबर लखवा पेशेंट हम देखते हैं, लेकिन हमारे गांव में नहीं है। सकते हैं कि ये बुजुर्ग हैं और ये कह रहे हैं कि शराब नहीं बनता है, नहीं पीते हैं और हम सभी स्वस्थ हैं। तो एक और भाई साहब हैं जो इसी गांव से हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि इस गांव में शराब नहीं बनते हैं तो युवा में भी क्या सोच है? युवा लोग अभी किस ओर जा रहे हैं, उनका दिशा किस ओर है? शराब नहीं बनता है तो शराब नहीं बनता है तो युवा लोग का सोच है खेल कूद पढ़ाई लिखाई में ध्यान रहता है। गांव में अगर शराब मिलता तो उन लोग का सुविधा होता, पीने खाने में पीता, तो अभी नहीं है सुविधा इस गांव में। इस गांव का आदमी का सुविधा नहीं दिया है तो यहाँ थोड़ा दिक्कत है और वो सबसे दूर हैं। अगर डेली सामने देखते पीता खाता आदमी देखते या गांव में बनता तो उन लोग का नज़र में पड़ता तो उन लोग भी टेस्ट करते, आगे इसमें भटक जाते, नशा में भटक जाते। इसलिए इस गांव में नहीं बनता है तो बहुत अच्छा यहाँ सुविधा है लड़का लोग का कि डिस्टर्ब नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई में अपना खेल कूद में ध्यान देते हैं, काम रोजगार में ध्यान देते हैं, नशा पानी के तरफ उतना नहीं जाते हैं। है दूसरा गाँव में है, लेकिन हम लोग का गाँव में दारू का ऐसा कुछ माने भट्टी नहीं है, न बेचने वाला कोई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ के युवा, इस गांव में शराब नहीं बनता है तो सब रोज़गार ग्रस्त हो रहे हैं, सब विकास की और सोच रहे हैं, विकासशील सोच रख रहे हैं। तो ऐसा सिर्फ इस गांव में ही नहीं, हमारा झारखंड के जितने गांव हैं वहाँ पूरे पहल होनी चाहिए और शराब मुक्त गांव बनाने की ओर हमें अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, तभी हमारा झारखंड का विकास हो सकती है। और हम अगर महिलाएं, जिस तरह से यहाँ के महिलाओं का सोच बना, अगर हमारे पूरे झारखंड के महिलाएं सोचने लगे, पुरुष उनका साथ देने लगे, तो एक दिन निश्चित हमारा झारखंड विकसित झारखंड होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग
मारुति मंगल परिवार से आए हैं, तो मारुति मंगल परिवार का भी कुछ उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य के बारे में भी आप लोगों को कुछ हम बताएंगे। यहाँ के लोग कैसे विकास करें, यहाँ के नवयुवक कैसे रोजगार ग्रस्त हो, यहाँ के लोग को कैसे सारी सुख सुविधा मिले, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। यहाँ बहुत अच्छी बात है कि यहाँ शराब नहीं बनते हैं, लेकिन झारखंड में ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पे शराब का पूरा भट्टी अभी चलती है। बहुत खुशी लगा, बहुत हम लोगों को खुशी महसूस हुआ इस गांव में आके। और भी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, उस पर हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ शराब तो एक बहुत बड़ी कुरीतियाँ है ही, लेकिन इसके साथ साथ में और भी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में। जैसे अभी फलारी जी बता रहे थे, ना दहेज लेना है ना देना है। आज हम लोग दहेज लेते हैं, उस दहेज का क्या करते हैं हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। एक और हम लोग लड़की के बाप से दहेज लेते हैं, एक और हम लोग डीजे लाइट टेंट साउंड लगा के सारे पैसा को ख़त्म कर देते हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या ज़रूरी है हमको 10 लाख रुपये खर्चा करना शादी में? क्या ज़रूरी है 5 लाख रुपये शादी में खर्चा करने की? दूसरे से पैसा दहेज लेके ज़रूरत है क्या? हम लोग नॉर्मल तरीक़ा से भी शादी कर सकते हैं, है कि नहीं है? एक दिन अगर हम लोग राजा की तरह शादी करेंगे तो क्या राजा बन जाएंगे हम लोग? राजा नहीं ना बनेंगे। एक दिन अगर हम लोग बहुत ज़्यादा टेंट लाइट में खर्च करके जीवन भर का कमाई ख़त्म कर देंगे या कहीं का ज़मीन बेच देंगे, तो ये सही है क्या? ये हमारा समाज में कुरीति ही है कि नहीं है? अभी क्या है हर जगह देखने के लिए मिल रहा है, पैसा कमाने के दौर में अभी हम लोग संस्कार संस्कृति को कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर संस्कार संस्कृति को अगर हम लोग पीछे छोड़ देंगे ना, तो आने वाला समय में हम लोग के पास कुछ नहीं बचेगा। अगर सिर्फ हम लोग पैसा कमा के अपने बच्चों के लिए हम लोग एक अच्छा बिल्डिंग बना देंगे, बैंक में 10 लाख रुपये पैसा रख देंगे, या फिर बढ़िया टाउन जगह में कोई ज़मीन खरीद देंगे और कहेंगे कि हमारा बेटा चैन से रहेगा, बुढ़ापा में हमारा सहारा बनेगा। अगर संस्कार संस्कृति अगर हम लोग अपने बच्चों के अंदर में डेवलप नहीं कराते हैं तो वो कुछ नहीं रहने वाला है। अगर जुहाड़ी बन गया, शराबी बन गया तो कुछ बचने वाला नहीं है। लेकिन अगर संस्कार संस्कृति हम बच्चों के अंदर में डाल देते हैं, उसको कम ही पैसा कमा के देंगे। बढ़िया घर अगर हम लोग नहीं बनाने सके, फिर भी अगर बच्चा अगर सुपुत्र बन गया तो बुढ़ापा में हमारा साथ भी देगा, हमारा सहारा भी बनेगा और अपना जीवन भी चैन से और सुख से गुजारेगा। तो इसको भी आज हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि नहीं है? सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। बहुत सारा गांव में बोलो, हम लोग पूरा झारखंड में घूमते हैं, बहुत सारा गांव में जाते हैं। जिस माँ बाप एक बच्चा को एक आशा उम्मीद के साथ में उसका सारा लालन पालन, उसका कपड़ा, हर चीज़ उसका पूरा करता है कि नहीं? पूरा करता है। लेकिन जब वही बच्चा अभी देखने के लिए मिल रहा है, जब वो कमाने लायक हो जाए, शादी ब्याह कर ले, तो उसके बाद में बूढ़ा माँ बाप को नहीं पूछ रहा है। क्या कारण है? उस सबको चीज़ को हम लोग को समझने की ज़रूरत है। एक ही कारण है, संस्कार संस्कृति। अगर हम उसके अंदर में सिर्फ बचपन से डाल देंगे, मशीन बना देंगे, सिर्फ पैसा 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 कमाना है, तो उसके अंदर में सिर्फ पैसा पैसा बन जाएगा। पैसा कमाने लगेगा ना, उसके बाद में रांची में जाकर रहेगा, दिल्ली में जाकर रहेगा, मुंबई में जाकर रहेगा और आपको एक अनाथ आश्रम में छोड़ देगा। अनाथ आश्रम वाला को 5,000 रुपया मंथली डाल देगा कि हमारा माँ बाप को खाना खिला दीजिएगा। ऐसा सिचुएशन आते जा रहा है। और अगर वो नहीं तो अलग कर देगा। 2 बेटा है तो 1 महीना इधर खाओ 1 महीना उधर खाओ, पारी बांट देगा। ऐसा सिचुएशन भी समाज में आते जा रहा है। तो इस सब पे मारुति मंगल परिवार काम करती है। बूढ़ा बुजुर्ग जो होते हैं ना, हमारे आदर्श होते हैं, उनके दिशा निर्देश में अगर युवक चले तो निश्चित रूप से झारखंड की विकास होगी, गांव की विकास होगी, हर एक परिवार की विकास होगी। लेकिन अभी युवाओं में एक सोच बन गई है कि युवा लोग का एक सोच बन गई है कि बुजुर्ग का कोई राय लेना ही नहीं है, बुजुर्ग से कोई सलाह लेना ही नहीं है, और वहीं फंसता है आगे जाके। जब फंसता है तब समझ में आता है। अगर हम लोग पहले सीख ले तो आगे जाके नहीं फंसेंगे। मान के चलिए हमारे गार्जियन पढ़े लिखे नहीं हैं, माना कि पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अपना ज़िंदगी का 60 साल जिया है, 70 साल जिया है, तो वो ज़िंदगी का एक अनुभव है, वो एक बहुत बड़ा पढ़ाई है। युवाओं को इस चीज़ को समझना होगा।
वो किताबी ज्ञान भले उनके पास है या नहीं है, लेकिन सामाजिक ज्ञान है, पूरे जीवन का अपना अनुभव है। अगर उनका अनुभव, हमारा किताबी ज्ञान और हमारा शरीर में जो ताकत है, बुजुर्ग का अनुभव, हमारा शरीर का ताकत और किताब का ज्ञान, अगर सबको अगर हम लोग कॉम्बिनेशन करके चलेंगे तो कभी फेल्योर नहीं होंगे और हम लोग बेहतर जगह में जाएंगे और विकास करेंगे। लेकिन अभी के नवयुवक क्या कर रहे हैं, बाप बोल रहा है कि बेटा स्प्लेंडर लो, तो बेटा क्या बोल रहा है, बुलेट और केटीएम लेंगे। बाप बोल रहा है कि बेटा अभी हमारा औकात नहीं है कार लेने का, बेटा सोच रहा है मर्सिडीज लेंगे। और किस बल पे, ज़मीन को वहाँ का बेच दो, पैसा नहीं तो ज़मीन को बेच दो। अगर जीवन भर बाप अगर कमा के अगर 2 लाख रुपया बैंक में रखा है, अगर बेटा को पता चल गया तो पैसा को निकाल देगा, बोलेगा कि हमारा बाइक कीन दो, नहीं तो हम जान दे देंगे, नहीं तो हम भाग जा रहे हैं। बाप सोचेगा कि पैसा 2 लाख क्या करेंगे, छोड़ दो, ले दो, जो करेगा बेटा। तो ऐसा सिचुएशन अभी नवयुवक में आ रहा है। इस सब चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है और इसी सब क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। नवयुवक कैसे डेवलप करे, कैसे हमारा संस्कार संस्कृति बचे, इस सब पे हम लोग काम करते हैं। हम लोग जो आप लोगों को बता रहे हैं ये सही है कि गलत है, थोड़ा सा आप लोग बताइएगा। हम लोग जो बता रहे हैं वो सही है या गलत है? सही है। अगर हम लोग सही बोल रहे हैं तो इसमें आप लोग को अमल करने की ज़रूरत है, और अगर हम लोग गलत बोल रहे हैं तो हम लोग इसमें और सुधार करेंगे। तो क्या हम लोग सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। सही। थोड़ा सा भाई साहब से भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग जितना अभी बात बता रहे हैं सर जी, ये सही है या गलत है? सही है। सही है। चलिए, ये लोग बोल रहे हैं सही है। अगर हम लोग सही कर रहे हैं तो आप लोग इसको अमल करिए, और अगर गलत बोल रहे हैं तो आप लोग हम लोग को सुझाव दीजिए, हम लोग सीखेंगे और दूसरे जगह जाके और बताएंगे और अपने आप में भी सुधार करेंगे। तो सभी को पुनः सभी को जोहार है, सभी को झारखंडी जोहार।